दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करें केवीएस ईवीएस के बारे में तो 20 मार्क्स का आपका पूछा जाना है और इसी के क्रम में थ्योरी की क्लासेस को हम लेकर के आ रहे हैं। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं केवीएस की, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये हमारा तीसरा भाग है। सीटेट और आपका केवीएस बिल्कुल सिलेबस सेम टू सेम है, क्योंकि सीटेट की परीक्षा के पास करने के बाद ही आप जो है केवीएस पर आते हैं, तो सीटेट की तैयारी वाले भी इसे ज़रूर देखें। यहाँ पर अगर हम आपको याद दिलाएं, आपका अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है केवीएस ईवीएस करके 2023 नाम से, उसे आप ज़रूर देखिएगा। 2 वीडियोज़ अब तक आ चुके हैं। यहाँ अगर मैं टॉपिक्स को लेकर के बात करूँ, परिवार और दोस्त, एक में हमने फैमिली के बारे में बताया था, दूसरे में हमने मित्र दोस्त और उनके संबंधों के बारे में बताया था। आज हम भोजन और पोषण के बारे में बात करेंगे, फूड और न्यूट्रिशन के बारे में। वीडियो में लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे, अपने नोट्स अगर आप तैयार करते चलते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी होगी। एमसीक्यूज़ की क्लासेस रात में 9 बजे होती हैं। हम आपको बता दें, यहाँ पर जब हम बात करते हैं भोजन को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं जो इस समय मैं इनको स्किप कर रहा हूँ, जिन पेजेस को। एमसीक्यूज़ जैसा कि मैं आपको बता दूँ, हार्ड कॉपी नोट्स जो मैं देता हूँ आपके टॉपिक वाइज, आपके जो भी हैं सिलेबस में, आपको थ्योरीज़ मिलेंगी, फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ होते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 80 81 74 37 34। चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर, और उसका नाम है पोषण। ओके, जब हम बात करते हैं यहाँ पर भोजन और पोषण को लेकर के, इसमें इन्होंने कुछ बातें बताई हुई हैं। बातें क्या है कि आखिर सीटेट परीक्षा के बारे में जब हम बात करते हैं तो सीटेट में ये जो क्वेश्चन पेपर था उसका विश्लेषण करके ये पता चला कि कब कब कितने कितने सवाल आए थे। और हम आपको बता दें, यही आधार जो है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन भर्ती परीक्षा में भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब सवाल आपके बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलेंगे। इसमें क्या कुछ पढ़ते हैं, खाद्य पदार्थों के बारे में, अवयव के बारे में, भोजन है, संरक्षण है, विभिन्न बीमारियों के बारे में, अभावजन्य रोगों के बारे में। ये सारे के सारे जो आपके टॉपिक्स हैं ना, सब टॉपिक्स हैं, वो सभी के सभी भोजन और पोषण में आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भोजन के बारे में, क्या ज़रूरत है भोजन की ऐसे में, या भोजन क्या है, तो ये कहते हैं कि सभी जितने भी पृथ्वी पर सजीव प्राणी हैं उनको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये बात आप भी जानते हो। काम करने के लिए, चलने के लिए, किसी भी चीज़ की बात करने की अगर बात करो तो एनर्जी, अगर आपने कहते हैं ना एनर्जी डाउन हो गई है, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, तो वो क्या है, भोजन है। और उनको ये जो भी ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो फूड यानी भोजन से ही प्राप्त होती है। यहाँ पर एक एक लाइन में पढ़ते चल रहा हूँ। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जो भोजन है यानी फूड, वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। आप एक लाइन में क्या बोल सकते हैं कि फूड एक ऐसी चीज़ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करती है। पृथ्वी पर भोजन निर्माण का प्राथमिक कार्य, देखिए अब ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम अर्थ को लेकर के बात करें तो जो भोजन के निर्माण का जो प्राथमिक कार्य है वो कौन करता है, तो उसमें नाम किसका आएगा, वो पौधों का आता है। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं। हम इन्हें ऑटोट्रॉप्स करके बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये प्राथमिक उत्पादक भी कहलाते हैं, जिन्हें हम लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, क्योंकि यही जो कुछ भी ऐसे में पैदा करते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा, और उसके बाद जो चीज़ें आपकी बनती हैं उनका हम कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम कंज्यूम करते हैं। जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो उसे खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी, और सेकेंडरी को टर्शियरी। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आपने पोषण स्तर भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इसी में हम आपको बताएंगे उसके बारे में। आपसे कहते हैं कि सभी प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन्हीं पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। फिर कहते हैं फूड डिक्शनरी के अनुसार वह पौष्टिक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में ग्रहित व शोषित होकर के वृद्धि का कार्य, टूट फूट से मरम्मत और जीवित रहने की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करता है। तो एक डेफिनेशन बता दें कि अगर हम भोजन को परिभाषित करते हैं तो हम भोजन को कैसे परिभाषित करेंगे, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बताई हुई है। आगे कहते हैं कि भोजन कहलाता है मनुष्य जो है वो जो भोजन ग्रहण करते हैं उनसे उन्हें विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ये कर्जा नहीं, ऊर्जा लिखा हुआ, दरअसल वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो अब ये चीज़, जितनी भी हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो हमें काम करना है, उन सभी के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, भोजन से मिलेगी। कहते हैं इन शारीरिक क्रियाओं में सांस लेना भी है, चलना भी है, उठना भी है, जो मैं आपको अभी बता रहा था, दौड़ना भी है, सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। खाद्य पदार्थ और उनके स्रोत, आखिर ये जो भोजन है, जो खाद्य पदार्थ हैं, इनको उनके स्रोतों के आधार पर 2 भागों में बांटा है। तो वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर जब हम बात करते हैं, कुछ आपके पादप उत्पाद को लेकर के इन्होंने बात की है।
पादप उत्पाद क्या होते हैं? पादप मतलब ही पेड़ पौधा होता है। इस प्रकार के उत्पाद जो है पेड़ पौधों एवं विभिन्न वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। इसके कुछ उदाहरण जो है इन्होंने बताए हुए हैं। देखिए, पादप उत्पाद और जंतु उत्पाद, पहले ये जान लेते हैं, फिर धीरे धीरे सबको लेकर के बात करेंगे। तो जब हम पादप उत्पाद की बात करते हैं, यहाँ से इन्होंने कहा, आपने धान का देखा होगा खेत, आपने गेहूं के खेतों को देखा होगा, ज्वार बाजरा देखा होगा। आप सीधे सीधे उन्हें क्या करते हो? पैदा करते हो और फिर उन्हें कंज्यूम करते हो। जंतु उत्पादों को लेकर के बात की जाए तो जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, आप देखिए मांस जो है भेड़ का, हिरन है, मुर्गा है, खरगोश है, बकरी है नहीं, आप यहाँ पर सूअर की बात करते हो, मछली की बात करते हो। देखिए सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। गाय का दूध है, भैंस का दूध है, बकरी का है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये जंतु उत्पाद में हमें जो है वो देखने को मिलेंगी। कुछ बातें यहाँ पर और बताई हुई हैं, कुछ खाद्य पदार्थ और उनके स्रोत। तो एक तरफ उनके सोर्सेज के बारे में लिखा है, दूसरी तरफ जो भी खाद्य पदार्थ है, जैसे मधुमक्खी की अगर हम बात करें तो ये सोर्स है, किस चीज़ का सोर्स है? मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है? तो मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है। पौधे, जंतुओं को लेकर के बात करें तो तेल और घी जो है वो देखने को मिलता है। गन्ने की बात करें, चुकंदर करके यहाँ पर दिया हुआ है, वो उससे चीनी मिलती है। पौधे की पत्तियों को लेकर के बात करें तो चाय है। पौधे के बीज से जो है वो कॉफ़ी या दाल जो है वो प्राप्त होती है। वहीं अगर हम बात करें पौधे के तने से या पत्ती से हमें क्या मिलता है, तो आप साग भी खाते हो। ये सारी चीज़ें क्या हैं, जब हम बात करते हैं किसी सोर्स और सोर्स से जो चीज़ पैदा हो रही होती है, जिसको हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आप पोषण और भोजन को समझ रहे होंगे। खाद्य पदार्थ और उनके अवयव की बात की हुई है। कहते हैं कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर, वह सभी प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी हैं। अब ये बात तो आप जानते हो कि खाद्य पदार्थ से ही हम अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई हैं। आप अगर यहाँ पर मेरे साथ में इस क्लास को पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपका पेट भरा हुआ है। अगर आप भूखे होते तो आपका प्रथम दृष्टया जो उद्देश्य होता है ऐसे में वो ये होता है कि हम भोजन को की प्राप्ति कर लें और उसके बाद फिर आगे चलते हैं आप। तो ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आगे कहते हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, जब अलग अलग तरीके के भोजन अलग अलग पोषक तत्व को हमें प्रदान करा रहे होते हैं। अब बात आती है न्यूट्रिशन की। आखिर पोषण होता क्या है? तो ये कहते हैं कि शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का एक संगठन है। जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। बात समझ में आ रही है? पोषण, ये वृद्धि करते हैं तथा शरीर की टूट फूट की मरम्मत करते हैं और इन्हीं को हम पोषक तत्व, देखिए न्यूट्रिएंटा करके लिखा हुआ है, जिसे हम न्यूट्रिशन करके बोल देते हो। ठीक है, तो पोषक क्या है? न्यूट्रिएंटा करके लिखा हुआ है। पदार्थ को शरीर की आवश्यकता के अनुसार 6 पोषक समूहों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं सबसे सवाल आपके बनते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन की बात की है, वसा की बात की हुई है, विटामिन्स की बात की है, खनिज लवणों की बात की है, मिनरल्स की, ऐसे में आगे आपसे जल बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि पोषक तत्वों के समूह को सामान्यतः मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात होती है तो वो माइक्रो में विभाजित कर देते हैं। जैसे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो इकोनॉमिक्स में मैक्रो और माइक्रो दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही। माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब होता है उससे बड़ा या बड़े तौर पर। आपसे क्या कहते हैं कि वृहत पोषक तत्व, यहाँ से वृहत पोषक तत्व आहार और ऊर्जा की आपूर्ति करने के साथ साथ शरीर के विकास एवं उसके विभिन्न क्रियाकलापों के लिए ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। और वृहत की अगर मैं बात करूँ तो वृहत में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, सूक्ष्म खनिज तत्व है, पानी है। ये वृहत पोषक तत्वों के अंतर्गत शामिल होते हैं। अब बात आती है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन कौन से क्या चीज़ें शामिल हैं? तो ये कहते हैं विटामिन्स। और आपको मैं बता दूं, विटामिन्स होते हैं जल और वसा दोनों में घुलनशील। यही चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन 1 2 3 4 5 तो आपके जो है वृहत में चले गए, बचा एक विटामिन आपका सूक्ष्म पोषक तत्व में हो गया। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, जल और वसा यानी कि जब हम वाटर एंड फैट सोल्यूबल की बात करते हैं तथा आवश्यक सूक्ष्म खनिज तत्वों को शामिल किया जाता है। अब देखिए विटामिन्स तो हैं ही हैं, इसमें कुछ आवश्यक सूक्ष्म खनिज तत्व भी शामिल हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि उसके अलावा यहाँ पर कुछ खनिज तत्व सूक्ष्म प्रकार के भी शामिल हैं। आपसे कहते हैं कि इन पौष्टिक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति अच्छे स्वास्थ्य, कार्यात्मक दक्षता एवं उत्पादकता के लिए बुनियादी मूलभूत ज़रूरत है। चलिए, भोजन के कुछ अवयव की बात की है तो अवयव में वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा था। हमारे शरीर को
ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। देखिए यहीं से सवाल बनना शुरू हो गया। ठीक है, आपसे यहाँ पर बोला कि शरीर को मुख्य रूप से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है? कार्बोहाइड्रेट से होती है। बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज कौन कौन से हैं, आखिर ये सोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं, मतलब ये हमें कहाँ से प्राप्त हो सकता है? तो उन्होंने कहा गेहूं से मिल सकता है, चावल से मिलेगा, आलू है, मक्का है, केला, शकरकंद, गन्ना, ब्रेड, शक्कर, ये इन सभी चीज़ों से क्या होगा? हमें इस कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होगी जो यहाँ पर बताया है। बात आती है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये क्या है आपका? शरीर वर्धक भोजन। यह हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। आगे आपसे कहते हैं प्रोटीन शारीरिक कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में भी सहायक होते हैं। इनका प्रमुख स्रोत अगर मैं बात करूं, दूध है, मीट है, अंडा है, मछली, दालें, सोयाबीन, बटर, पनीर आदि इसमें जो है वो प्रमुख हैं। सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, ऐसे भी याद रखिएगा। सोयाबीन, यही है सवाल यही बनता है कि हम प्रोटीन की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो है एक जो बड़ा सोर्स होगा प्रोटीन का वो क्या होगा? तो ऐसे में प्रोटीन का सोर्स वो सोयाबीन होगा। ठीक है, आगे इन्होंने कुछ बातें बताई हैं, कुछ आवश्यक प्रोटीन के नाम इन्होंने लिखे हैं और उनके कार्य क्या है उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने चर्चा की है। तो जैसे एंजाइम की इन्होंने बात की है। एंजाइम क्या है आपका? जैव उत्प्रेरक, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायक होता है। जितने आपके जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें हेल्प करता है। हार्मोन की मैं बात करूं, ये सब क्या है? शारीरिक प्रोटीन ही है। हार्मोन क्या है? शरीर के विभिन्न क्रियाओं का नियमन करते हैं। अगर यहाँ पर परिवहन प्रोटीन करके एक नाम इन्होंने दिया हुआ है, कौन सा नाम दिया है? परिवहन प्रोटीन करके नाम दिया है। हीमोग्लोबिन विभिन्न पदार्थों का परिवहन करने का काम जब ब्लड की बात करते हैं वहाँ करता है। कुछ संरचनात्मक प्रोटीन के बारे में बोला है, कोशिका एवं ऊतक के निर्माण में, सेल और टिश्यूज़ के फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल होता है। रक्षात्मक प्रोटीन भी इसमें शामिल हैं, इसमें संक्रमण से रक्षा करने में सहायक। जरा गौर करिएगा, कुछ आपके संकुचन प्रोटीन प्रकार के भी होते हैं, तो पेशी संकुचन और चलन हेतु उत्तरदायी होते हैं। बात समझ में आ रही है? उदाहरण में इसमें इन्होंने मायोसिन और एक्टिन करके दिया हुआ है। क्या क्या दिया है? मायोसिन और एक्टिन। ओके, जब हम यहाँ से कुछ विटामिन को लेकर के बात करते हैं, क्या आखिर विटामिन क्या है? विटामिन के बारे में हम अलग से भी आपको एक वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे डिटेल में। कहते हैं सभी जीवों को अल्प मात्रा में विटामिन की ज़रूरत होती है। होते क्या हैं ये आपके ऐसे केमिकल होते हैं, केमिकल के रूप में ये आपके कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, उन यौगिकों को ऐसे में विटामिन कहा जाता है जो शरीर के द्वारा स्वयं उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, परंतु भोजन के रूप में इन्हें लेना बहुत ज़रूरी होता है। यही चीज़ जो है आप में देखने को आपको मिलेगा। आप क्या करते हो? गेहूँ, चावल और इन सब चीज़ों को आपने खाया, ठीक है, और आपके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट मिला, फिर उससे ऊर्जा मिल रही है। लेकिन ये जो होते हैं आप इन्हें बाहर से कहीं ना कहीं भोजन के रूप में इन्हें आप ले रहे होते हो, शरीर के द्वारा ये उत्पन्न नहीं होते हैं। यही सवाल आपका जो है मुख्य रूप से जो देखने को मिलता है। आपसे आगे क्या कहते हैं कि मानव शरीर में केवल विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश से होता है। ये विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। आपसे कहते हैं, कई बार सवाल पूछा गया कि जब हम विटामिन की बात करते हैं तो क्या वो ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो ये रोगों से रक्षा करने का काम होता है। ऊर्जा प्रदान करने का काम कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, आगे विभिन्न प्रकार के विटामिन की तालिका जो है, अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं विटामिन को लेकर के, तो विटामिन के बारे में हम एक अलग से वीडियो में आपको बताएंगे कि विटामिन आखिर क्या होते हैं। इसके बाद इन्होंने एक यहाँ पर रुक्षांश करके लिखा है। अभी आपने ऊपर देखा होगा रुक्षांश करके लिखा था, तो जान लेते हैं आखिर रुक्षांश क्या होता है। कहते हैं यह कुछ भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला तंतुमय पदार्थ यानी कि फाइब्रस मटेरियल होता है। फाइबर प्रकार की चीज़ें आपने सुना होगा। ठीक है, यह शरीर की वृद्धि में सहायक नहीं होते हैं क्योंकि हम इसका पाचन नहीं कर सकते हैं। कब्ज को रोकने हेतु अधिक मात्रा में भोजन में मिलाया जाता है। कब्ज को रोकने के लिए भोजन में मिलाते हैं। अब इनके मुख्य सोर्सेज को लेकर के बात करें तो उसमें सलाद हो गया, अनाज की वाह परत हो गई, ताज़े फल हैं, सब्जियां हैं, साबुत अनाज हो गया, दलिया हो गया, ये सब क्या है? कब्ज को रोकने के लिए अधिक मात्रा में भोजन में मिलाया जाता है। तो इन्हें हम रुक्षांश करके बोल देते हैं। और ये क्या होता है? फाइब्रस मटेरियल होता है, जिसे हम तंतुमय पदार्थ कह देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं, कुछ इनमें इन्होंने और बोला हुआ है। जैसे वसा को लेकर के बात करें तो शरीर को वसा जो है वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसकी ऊर्जा देने की क्षमता कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा होती है।
बात समझ में आ रही है? कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करते हैं? ये एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा देने की बात आती है तो फैट यानी कि वसा से होती है। कहते हैं ना कि फैट वाली चीज़ें खाओगे मोटे हो जाओगे, ऐसा वैसा होगा या जो भी है, ठीक है। कहते हैं हमारे शरीर को आघात रोगी बनाता है, आवरण के रूप में काम करता है। दूध है, पनीर है, मीट, मछली है, बादाम, अखरोट, मूंगफली, ये सारे इसके सोर्सेस के रूप में काम करते हैं। जल की बात करें तो यहाँ पर एक अकार्बनिक पदार्थ है जो मानव शरीर का 60 to 75% भाग बनाता है। अब यहाँ से ही आप समझ लीजिए कि जल की कितनी इंपॉर्टेंस है। कितना परसेंट? 60 to 75%। आपसे कहते हैं कि यह पसीने एवं वाष्पन के द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है तथा पाचन, परिवहन और उत्सर्जन में सहायक होता है। ठीक है, चलिए आपसे तरल पदार्थ कितनी कितनी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं कि उपापचयी जल को लेकर के बात करें, तरल भोजन, पीने का जल इसमें शामिल हैं। ये क्या होता है कि यह अपने आयनों में यानी कि आयंस में विघटित होकर के रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ओके, डिहाइड्रेशन हो जाता है अगर जल की कमी होती है, जिसे हम लोग निर्जलीकरण बोलते हैं। शरीर में जल की कमी को ही निर्जलीकरण कहा जाता है। खनिज लवण को लेकर के बात करें तो ये रोगों से, कई प्रकार के रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। शरीर में ऊतक टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए, सेल के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, ये जो खनिज लवण हैं ये जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर जब हम रफली अगर बात करें कि कौन कौन से हैं, 6 अगर मैं प्रमुख पोषक जो है सोर्सेज को लेकर के बात करता हूँ पोषण न्यूट्रिशन के तहत, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से उन्हें समझा होगा। अगर आप नए हैं महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर फ्री PDF फाइल्स मिलती है, महेश अकेडमी के नाम से ही है, उसे भी ज़रूर जुड़िए। इसका जो अगला भाग है, जब हम बात करते हैं आपके बैलेंस डाइट को लेकर के, क्या है आपका संतुलित आहार, उसको लेकर के हम जल्दी ही मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहीं ना कहीं ये मुझे उत्साहित करेगा और अच्छी तरीके से हम बाकी आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी थ्योरीज की क्लासेस ला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।